नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को प्रायिकता में ताश को बेहतरीन तरीके से बताएंगे जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे ताश के बेसिक कॉन्सेप्ट को। यदि आप ताश के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं या तो ध्यान में रख लेते हैं तो इससे जो भी क्वेश्चन यानी कि प्रायिकता में जो भी ताश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अच्छी तरह से उसे बना पाएंगे। ठीक है, तो आज देखेंगे ताश के बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो देखेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ताश लिखे हैं और ताश को ये जानेंगे कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ताश ताश की एक गड्डी में टोटल पत्तियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 52 होती है, यानी 52 होती है। तो यदि आपसे पूछे कि एक ताश की गड्डी में कुल पत्तियों की संख्या कितनी होती है तो आप बोलेंगे 52, यानी 52 बोलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आपसे आगे पूछा जाएगा कि ताश को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप याद रखेंगे ताश को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। वो है ईट जिसे बोलते हैं डायमंड्स, और दूसरा नंबर में पान हार्ट्स है, और हुकुम है तीसरा नंबर में, या स्पेड्स बोलेंगे, और ये फोर्थ नंबर में चिड़ी है, इसको क्लब्स बोलेंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ताश को कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। वो है ईट, पान, हुकुम, चिड़ी। ईट, पान, हुकुम, चिड़ी। ईट, पान, हुकुम, चिड़ी, इस तरह से आप याद रखेंगे। अब यहाँ से समझना है कि जो ईट का जो पत्ता होता है वो कैसा होता है, तो लाल होता है। पान का पत्ता होता है वो कैसा होता है, वो भी लाल होता है। और हुकुम का पत्ता जो होता है, यानी कि कहने का मतलब है जितने भी बता रहे हैं, ईट का जो पत्ता होगा कुल लाल होंगे, और पान का कुल पत्ता होगा तो वो क्या होगा, ये भी लाल होगा। हुकुम का पत्ता पूरा क्या होगा, काला होगा। और चिड़ी का पत्ता क्या होता है, ये भी काला होता है, यानी कि चिड़ी का टोटल यानी कुल पत्ता क्या होगा, काला होगा। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जो ताश को 4 भागों में बांटा गया है, तो इसके जो 4 भाग है ईट, पान, हुकुम, चिड़ी, तो इसके प्रत्येक को यानी कि प्रत्येक समूह में ये समूह बोलेंगे। ये बोल सकते हैं कि ताश को कितने समूहों में बांटा गया है, तो 4 समूहों में। तो वो है ईट, पान, हुकुम, चिड़ी। तो प्रत्येक समूह में टोटल पत्तियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 13 होती है। देखिए इसमें भी 13 पत्ता है, तो यहाँ पर 13 पत्ता लिख दिए। इसमें टोटल कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए 13। इसमें टोटल पत्ते कितने हैं, तो 13 पत्ते हैं, यहाँ पर भी लिख दिए 13। इसमें कुल कितने पत्ते हैं, तो इसमें भी 13 पत्ता है, तो यहाँ 13 लिख दिए। आप ऐसे भी जोड़कर देखेंगे, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52। तो कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 52 होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि जो 1 2 1 से लेकर हम क्या लिखे हैं, 10 तक लिखे हैं, और नीचे में जो आते हैं बादशाह, बेगम, गुलाम। ठीक है, तो ये सभी में ऐसा लिख दिए हैं। और यहाँ देखिएगा कि रेड से जो लिखे हैं, तो आप लोग को पता है कि इन ईट का पत्ता क्या होता है, लाल होता है। तो आप कैसे याद रखेंगे, तो जितना भी आप ईट देखते होंगे उसका कलर अधिकांश, मतलब पूरे, अधिकांश का मतलब हुआ पूरा पूरी क्या होता है, यानी कि ईट का कलर हमेशा लाल होता है। ठीक है, और कभी कभी का वो क्या होता है काला, तो उससे नहीं समझ में यानी कि रखना है माइंड में, तो लेकिन याद रखना है कि ईंट का पत्ता ये क्या होता है, लाल होता है। क्यों कैसे याद रखेंगे, तो हम जानते हैं कि ईंट जब हम घर बनाते हैं तो या घर में देखे होंगे ईंट जो लगे हुए रहते हैं तो टोटल क्या होता है, थोड़ा सा ललहोन यानी कि लाल ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या लाल ही होता है, तो याद रखना ईंट का पत्ता लाल होता है। अब इसके बाद देखेंगे जो पान का पत्ता होता है, तो याद करना कैसे, तो हम पान खाते हैं तो मुंह क्या होता है, काला हो जाता है कि लाल होता है,
तो लाल हो जाता है। तो इसलिए पान का पत्ता टोटल क्या होता है, लाल होता है। तो आप यदि पान का पत्ता और ईंट का पत्ता याद रख रहे हैं कि लाल होता है, तो आप ये ऑटोमेटिक जानेंगे कि हुकुम का पत्ता और चिड़ी का पत्ता काला होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रत्येक समूह में कितने हैं, 13 पत्ते हैं। इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13। अब यहाँ से देखेंगे एक जो है 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पर बादशाह बेगम गुलाम सभी में इस तरह से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों, ये जो कॉलम देख रहे हैं इसमें लाल से लिखे हुए हैं, तो इससे भी आप याद रखेंगे, दिमाग में मतलब कि ध्यान में रखा गया होगा कि ये दोनों पत्ते लाल हैं और ये दोनों पत्ते क्या हैं, काले हैं। ठीक है, हुकुम का पत्ता काला और चिड़ी का पत्ता टोटल क्या है, काला। ये सब पत्ते हैं। तो इसमें 13 पत्ता है, 1 से लेकर 10 तक। कैसे याद रखेंगे, तो इसको बोलेंगे इक्का दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला बादशाह बेगम गुलाम। ठीक है, तो इसको भी बोलेंगे इक्का दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला बादशाह बेगम गुलाम। इक्का दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला बादशाह बेगम गुलाम। फिर उसके बाद इक्का दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला बादशाह बेगम गुलाम। तो इस तरह से याद रखना है। क्या कहना है, इक्का दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला बादशाह बेगम गुलाम। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, यदि आपसे पूछा जाएगा कि ईंट में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, तो 13 बताना, ये पहले भी बता दिए। और पान में कुल पत्तियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 13 पत्ते होते हैं। और हुकुम वाला पत्ता कितना होता है, 13 होता है। चिड़ी वाला पत्ता कितना होता है, ये 13 होता है। और ये हुकुम और चिड़ी क्या होते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं पूरे ब्लैक होते हैं। ठीक है, और ये ईंट और पान के पत्ते जो होते हैं ये लाल होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लाल से लिख दिए और इसको ब्लैक से लिख दिए। ठीक है, यानी काला से लिख दिए। अब यहाँ से जो देखेंगे बादशाह बेगम गुलाम, तो बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम, तो ये 4 जगह लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो बादशाह बेगम गुलाम है, तो इसमें क्या होते हैं, इस तस्वीर वाला होता है। इसमें बादशाह का भी फोटो लगा हुआ रहता है, और ये बादशाह का मतलब हुआ राजा, और ये बेगम हुआ मतलब रानी। तो ये राजा और रानी का यानी कि क्या होता है, उसमें कार्ड में छपा हुआ रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बादशाह बेगम गुलाम। और गुलाम का भी ये क्या रहता है, चित्र दिया हुआ रहता है, यानी फोटो दिया हुआ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं फेस कार्ड, यानी इसका चेहरा दिया हुआ रहता है। ठीक है, बादशाह बेगम गुलाम का जो पत्ता होता है उसमें चेहरा दिखाया जाता है, इसलिए फेस कार्ड लिखे हैं। ठीक है, फेस मतलब चेहरा और कार्ड्स मतलब ये ताश हो गया, तो ये फेस वाला यानी कि तस्वीर वाला पत्ता होता है। ठीक है, तो याद रखना है तस्वीर वाला ये पत्ता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि तस्वीर वाला पत्ता कुल कितने हैं, तो देखिए 3, 3 6, 3 9, 3 12। तो तस्वीर वाला जो पत्ता है, तो कुल तस्वीर वाला पत्तों की संख्या कितनी है, तो ये 12 है। लेकिन इसमें ये भी ध्यान दीजिए कि इसमें क्या है, तस्वीर वाला जो पत्ता 12 है, तो 6 लाल है और 6 क्या है, काला है। और इसमें भी ध्यान देना है कि 6 जो है, इसमें 3 जो तस्वीर वाला पत्ता है वो ईंट का है, और 3 गो जो है ये पान वाला है, और ये 3 जो बादशाह है ब्लैक, और ये है हुकुम में, और 3 जो है ये चिड़ी में। और इन दोनों का अगर बोला जाए कि किस तरह से, यानी कि दोनों को अगर बोला जाए कि कुल तस्वीर वाला पत्ता यानी कि ब्लैक में कुल कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे कितने, कुल ब्लैक में पूछ रहा है तो कुल ब्लैक में हो जाएगा 6, और कुल लाल में कितने हो जाएंगे तस्वीर वाला पत्ता, तो 6। लेकिन ईंट में तस्वीर वाला पत्ता अगर पूछेगा तो आपको बताना होगा
3, और पान में तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा, तो इसमें भी 3, और हुकुम में तस्वीर वाला पत्ता कितना है, तो 3, चिड़ी में तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा, तो इसमें भी 3। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ईंट का अगर पूछेगा ईंट का बेगम कितने हैं, तो देखिए ईंट यहाँ है और बेगम यहाँ है, तो ईंट का बेगम को गया एक ही गो है, तो इसलिए 1 होगा। ठीक है। और पान में यानी कि पान में बेगम की संख्या कितनी है, पान वाला लाइन में देखना है कि बेगम की संख्या कितनी है, 1 है। तो प्रत्येक में क्या है, ये एक एक पत्ते अलग अलग हैं, 13 पत्ते हैं, और लेकिन 13 क्या है, अपने आप में अलग अलग हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। आप इसको बार बार इसको रिपीट करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 10 तक इस तरह से याद रखना है, और लास्ट में बोलना बादशाह, बेगम, गुलाम। तो ये 13 पत्ता हो जाएंगे, और ये भी क्या है, 13 पत्ता, और 13 पत्ता, 13 पत्ता। लेकिन इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, इसमें से ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, जो कि आप अच्छी तरह से यदि इसको याद रखे हैं तो अच्छी तरह से आप बना भी देंगे। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ताश की गड्डी को, यानी कि एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट दिया जाता है। इस तरह से फेंटा जाता है। ठीक है। जो खिलाड़ी होते हैं तो उस तरह से कार्ड को क्या करते हैं, इस तरह से तलते हैं, यानी कि इस तरह से चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट दिया गया है इस प्रकार से, और यादृच्छा, यादृच्छा का मतलब हुआ बिना देखे, बिना ताके, बिना झाके। ठीक है। तो यादृच्छा उसमें से, यानी कि उस गड्डी में से एक पत्ता निकाली जाती है। ठीक है। ध्यान से सुनिए, एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट दिया जाता है, यादृच्छा उस गड्डी में से एक पत्ता निकाली जाती है। तो गड्डी की संख्या कितनी है, तो एक ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रायिकता की चर्चा हो रही है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या। चलिए इस तरह से लिख लेते हैं, कुल परिणामों की संख्या बटे कुल संभवों की संख्या। बहुत आसान है ये ताश वाला। ठीक है। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, और जो भी क्वेश्चन आपको नज़र में आते हैं इससे बनाइए। ठीक है। बनेगा। तो आपको याद रखना, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या बटे कुल संभवों की संख्या। तो एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालेंगे, तो एक ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है, और इसमें से एक ही पत्ता निकालेंगे, तो यानी संभावना हमारा कितना रहेगा हमेशा, तो एक ताश की गड्डी रहेगा तो हमेशा संभावना 52 जाएगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर एक ताश की गड्डी रहेगा, गड्डी दिया रहेगा, तो गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52, और यहाँ पर कुल संभवों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 52 ही रहेगी। अब यहाँ से देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट दिया गया है, यादृच्छा उसमें से एक पत्ता निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता हुकुम का पत्ता हो। इसमें देखिए लास्ट में देखना, आपको ध्यान में क्या बोल रहे हैं। ठीक है। यहाँ से फालतू चीज़ें हैं, यहाँ पर से कौन सी फालतू चीज़ें हैं, तो देखिए एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। ठीक है। तो एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट दिया जाता है, और यादृच्छा उसमें से एक पत्ता निकाली जाती है।
तो इसकी क्या प्रायिकता है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता, यहाँ से निकाली गई पत्ता हुकुम का पत्ता हो। तो देखिए परिणाम यानी कि किस परिणाम आ रहा है, यानी किस परी का नाम आ रहा है, तो हुकुम है यहाँ पर, ठीक है। तो हुकुम का पत्ता हो, तो यादृच्छा उसमें से एक पत्ता निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता हुकुम का पत्ता हो। तो हुकुम का पत्ता देखिए ये सब के सब हुकुम वाला पत्ता है। तो टोटल हुकुम का पत्ता कितने हैं, तो यानी कि 13 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल परिणामों में हो जाएगा, परिणाम कितने हो जाएंगे 13, और संभवों की संख्या कितनी हो जाएगी 52। 13/52, इसको काट छाट कर जो भी आएगा 13 चौक 52, यानी कि 1/4 आंसर होगा, ठीक है, 1/4 आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, या किस तरह से, तो एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट दिया जाता है, यादृच्छा इससे एक पत्ता निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता लाल तस्वीर वाला पत्ता हो, लाल तस्वीर वाला पत्ता हो। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता लाल तस्वीर वाला पत्ता हो, लाल तस्वीर। तो देखिए तो ये भी लाल है और ये भी लाल है, ऐसा नहीं बोला कि ईंट और पान, ये दो, केवल पूछ रहा है लाल तस्वीर वाला पत्ता। तो ये भी लाल तस्वीर वाला पत्ता है और ये भी लाल तस्वीर वाला पत्ता है। तो ये लाल और लाल ये तीनों तीनों क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और 6 और ये एक गड्डी की बात हुई है, तो 6 क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। और इससे जो भी यानी काटने छाटने पर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से, तो इससे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग टाइप के। तो जैसे एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट दिया जाता है, उस यादृच्छा उसमें से एक पत्ता निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता ये चिड़ी का पत्ता हो, चिड़ी का पत्ता हो। तो चिड़ी का पत्ता कितने हैं, तो देखिए चिड़ी का पत्ता ये टोटल चिड़ी का पत्ता है, इसलिए 13 और 13 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 चौक 52, यानी 1/4 आंसर। और इसी तरह से जो फालतू चीजें पूछे यानी लिखी हुई रहती है उसको नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट। तो बताना इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता, यानी गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता ईंट की बेगम हो। तो ईंट की बेगम अगर पूछ रहा है, तो ईंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ईंट की बेगम हो। तो बताइए ईंट यहाँ है और ईंट की बेगम देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ईंट की बेगम कितने हैं, तो ईंट की बेगम 1 है, तो इसलिए 1/52 हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट दिया जाता है, यादृच्छा इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता, और निकाली गई पत्ता तस्वीर वाला पत्ता हो। क्या बोल रहे हैं, निकाली गई पत्ता तस्वीर वाला पत्ता हो। तो देखिए इसमें लाल और काला यानी कलर की बात नहीं हुई है, डायरेक्ट पूछ रहा है कि तस्वीर वाला पत्ता हो। तो ये भी, इसमें भी तस्वीर है, इसमें भी तस्वीर रहता है, और इसमें भी तस्वीर है, और इसमें भी तस्वीर है। तो तस्वीर वाला पत्ता हो, तो ये कितने हो जाएंगे 3 6 9 12, तो 12 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 12/52। इससे काट छाट लीजिएगा, जो भी आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोले थे, तस्वीर वाला पत्ता हो। यदि आपसे पूछता यही कि काला तस्वीर वाला पत्ता हो, तो काला देखिए ये काला तस्वीर है, इसमें काला तस्वीर वाला पत्ता है, तो ये कितने हो जाएंगे 6, और 6 कितना हो जाएगा, गड्डी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 52, यानी 6/52। अब इससे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस प्रकार से एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट दिया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता, उसमें से एक यादृच्छा एक पत्ता निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता,
और दे देते हैं निकाली गई पत्ता लाल का पत्ता हो, लाल वाला पत्ता हो, लाल वाला पत्ता हो। तो देखिए लाल वाला पत्ता हो तो यहाँ से देखिए ये टोटल लाल वाला पत्ता है और ये भी टोटल लाल वाला पत्ता है। ये नहीं बोला है कि आप ईंट वाला पत्ता या पान वाला पत्ता, ये नहीं बोला है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, इस यादृच्छा उसमें से एक पत्ता निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता लाल वाला पत्ता हो। तो लाल वाला पत्ता देखिए ये भी टोटल लाल पत्ता है और ये भी टोटल लाल पत्ता है, इसलिए इधर से 13 और इधर से 13, 13 दूनी 26, 26 बट्टे कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो जब भी हम बना रहे हैं तो संभवों की संख्या क्या आ रही है, तो ये 52 ही आ रही है, क्योंकि ये ताश की एक गड्डी की बात हो रही है और एक गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। ठीक है, तो याद रखना है, इसे इस प्रकार से बनाए जाते हैं। और भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं तो और भी बना सकते हैं। जैसे में अगर पूछा जाए तो एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट दिया जाता है और यादृच्छा उसमें से एक पत्ता निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता चिड़ी का बादशाह हो। इसकी निकाली गई पत्ता क्या हो, चिड़ी का बादशाह हो। तो चिड़ी यहाँ लिखा हुआ और बादशाह यहाँ लिखा हुआ, तो चिड़ी का बादशाह को होगा 1 होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/52, 1 क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन कि एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट दिया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई, यानी कि यादृच्छा उसमें से एक पत्ता निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता, ये निकाली गई पत्ता ईंट की नहला हो। ठीक है, ईंट की नहला, तो ईंट यहाँ है और नहला यहाँ है, तो ईंट की नहला कोग है, तो ईंट की नहला 1 है और 1 क्या हो जाएगा ये 52 हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछता कि पान का दहला हो, तो पान का दहला हो, तो पान यहाँ है और दहला यहाँ है, तो पान का दहला कितना है 1 है, इसलिए 1/52 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हुकुम से अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता ये हुकुम का ये पंजा हो, हुकुम का पंजा हो। तो हुकुम का पंजा देखिए यहाँ पर है और इसमें पंजा की संख्या कितनी है, तो 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1/52 हो जाएगा। ठीक है, 1/52। लेकिन इसी में आपसे इस तरह से पूछ दिया जाए कि एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट दिया जाता है, यादृच्छा उसमें से एक पत्ता निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता चौवा का पत्ता हो, चौवा वाला पत्ता हो। यानी चौवा कौन सा है, तो यहाँ से देखिए चौवा है यहाँ, तो 1 2 3 चौवा और ये पंजा है, तो चौवा वाला पत्ता हो। तो ये नहीं बोला है कि आपके पास कि लाल और काला, ये कलर की बात नहीं आया है। तो जब कलर की बात आएगा तो अब तभी हम कलर की बात में जाएंगे। यहाँ पर बोला है डायरेक्ट कि चौवा वाला पत्ता हो, तो यहाँ से देखिए ये चौवा है, ये चौवा यानी चौवा 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 चौवा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा टोटल कितने हैं चौवे, तो ये हो गया 4 और 4 बटे क्या हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। ठीक है, और भी देख सकते हैं इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता ये इक्का का पत्ता हो, इक्का का पत्ता हो। तो देखिए इक्का का पत्ता ये भी इक्का है, ये कलर नहीं पूछा है, इक्का का पत्ता हो, इक्का ये भी है और ये भी है और ये भी है, तो इक्का की पत्ता संख्या कितनी हो गया 4, तो इसकी प्रायिकता क्या निकालेंगे, तो 4/52 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से भी देखेंगे और भी पूछे जा सकते हैं कि एक ताश की गड्डी को अच्छे प्रकार से फेंट दिया जाता है, यादृच्छा उसमें से एक पत्ता निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता काला वाला पत्ता हो, काला वाला पत्ता हो। तो देखिए काला वाला पत्ता ये टोटल क्या है काला वाला पत्ता है और ये भी टोटल काला वाला पत्ता है, तो ये 13
और ये भी 13, तो 13 13 की इतना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और इसका आंसर क्या बोलेंगे, प्रायिकता बराबर, तो 26/52, और इसको 26 दूना 52, इसे काटेंगे तो 2 बार यानी 1/2। इसको हल कर लेना है कि कितना बार में कट छट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट दिया जाता है, यादृच्छा इसमें से एक पत्ता निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता ये काला वाला तस्वीर वाला पत्ता हो, यानी काला तस्वीर वाला पत्ता हो। तो काला तस्वीर वाला पत्ता हो तो यहाँ से देखिए काला ये है, ठीक है, और इसमें तस्वीर है, इसमें भी तस्वीर है, तो ये काला तस्वीर वाला पत्ता हो। ये नहीं पूछा है कि हुकुम का तस्वीर वाला पत्ता हो, हुकुम में तस्वीर वाला पत्ता हो, तो हुकुम में रहता तो 3/52, चिड़ी में रहता 3/52, लेकिन डायरेक्ट पूछा है क्या कि काला तस्वीर वाला पत्ता हो, तो ये भी काला तस्वीर वाला पत्ता है और ये भी काला तस्वीर वाला पत्ता है, तो इसलिए 3 और 3 6, और 6 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन है आपके बुक में तो आप उसे बनाइए, और इससे जहाँ भी नहीं समझ में आता बुक का जो क्वेश्चन है आप इससे ध्यान से इसको पहले 1 बार 2 बार इसको देख लीजिए जो अभी आप लोग को बताए हैं, और इसको गौर से देखने के बाद आपको माइंड में जब सेट हो जाएगा, आप जो भी इससे क्वेश्चन आप मैथ के यानी कि जो भी किताब के क्वेश्चन आप देखेंगे बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका सरलता रूप से बनने जाएगा, ठीक है, यानी बन जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।